फ्रिज में कॉफी डालते ही। हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। चलिए देख लेते हैं आज के हमारे बहुत ही यूजफुल किचन और घर का टिप्स, जिससे हमारी काम तो बहुत आसान हो जाएगी और यहाँ पे एक भी रुपए की खर्चा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ बिल्कुल फ्री है। तो देर ना करके चलिए वीडियो में आगे बढ़ते आज देख लेते हैं हमारे बहुत ही यूजफुल किचन और घर का टिप्स। पहला टिप्स चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे अंडे को लेकर है दोस्तों। अंडा हम क्या करते हैं, जब भी उबालते हैं अंडा, कच्चे में तो कुछ कर लेते हैं और जब भी उबाल के कुछ अंडा करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, हम अंडा उबालते छिलका निकालते हैं और इससे कुछ बनाते। छिलके के साथ हम अंडे का कुछ भी नहीं करते। तो हम यहाँ पे पहले क्या करते हैं, अंडे को बॉईल कर लेते हैं। अंडा बॉईल करने के बाद इसको ठंडा करते हैं, यानी कि पूरा ठंडा करते हैं, गर्म में कुछ नहीं करेंगे। और ठंडा करने के बाद पूरे छिलके के साथ पूरा अंडा एक टिफिन में डाल देते हैं। टिफिन में हम इसको, बड़ा वाला हो तो भी सारा अंडा डाल दीजिए, नहीं तो छोटा वाला है तो 2-3 करके इसको डालिए। डालने के बाद इसको ढक्कन लगाइए, इसको कुछ भी करना नहीं है। और टिफिन को उठाइए, इस तरह से ऊपर नीचे कर लीजिए। देखिए इस तरह से टिफिन को जितना जोर से हो सके आप यहाँ पे इतना जोर से कर सके। तो देखिए यहाँ पे हम ढक्कन निकाल देते हैं और निकालने के बाद चलिए अंडे का हालत देखते हैं। तो अंडे का हालत तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल बुरा नहीं है। हम चलिए यहाँ पे छिलका निकाल देते हैं। अंडे को हम टिफिन के अंदर घुसा के टिफिन के अंदर रख के इसका छिलका निकालने का मतलब ये होता है कि जब भी आप देखते होंगे, आप उबालने के बाद जब भी अंडे का छिलका निकालता है, अक्सर ये होता है कि छिलके के साथ इसके व्हाइट वाला हिस्सा निकल आता है। कोई भी अंडा कभी भी परफेक्टली पूरा नहीं निकलता है, कभी कभी केसर भाग निकल आता है, कभी कभी इसका ऊपर का छिलका निकल आता है। इस तरह से हमें अंडे छिलकाने में बहुत ही दिक्कत होती है। 1-2 अंडा खराब तो हो ही जाता है। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली यूजफुल टिप्स यहाँ पे बर्तन को लेकर है। जब भी हम बर्तन रात को साफ करते हैं, स्पेशली जब भी रात को साफ करते हैं और थोड़ा ठंड रहता है, हम उस जगह पे क्या करेंगे, बर्तन को हम क्या करेंगे, एक पूरा गर्म पानी करेंगे, पूरा वाला गर्म पानी करेंगे। अगर थर्मोप्लास में है तो वो पानी भी आप डाल सकते हैं। पूरा गर्म पानी, हम कड़कता पानी इसके ऊपर डालेंगे। डालने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, गर्म पानी क्यों डालें। देखिए दोस्तों, ठंडी में, सर्दियों में क्या होता है, अक्सर हम जो खाना बनाते हैं, जो खाना बर्तन में खाते हैं, अक्सर ये होता है कि सारे चिकनाई बैठ के रहता है। जब भी हम बर्तन साफ करते हैं, हमारी बर्तन को हम 2-3 बार साफ करते हैं और बहुत सारा समय वक्त वहां पे मेहनत निकल जाती है, क्योंकि सर्दी में बर्तन में हमारी चिकनाई जो होती है, तेल की चिकनाई, खाने की चिकनाई, वो बैठ के रह जाता है, वो निकलता नहीं। हमें 2-3 बार साफ करना पड़ता है। कभी कभी बदबू भी रहती है और हमें ठंड की वजह से तकलीफ भी होती है। छोटा सा काम है ये हमारा, लेकिन बहुत ही समय बच जाएगी, मेहनत बच जाएगी। हमें बार बार बर्तन को साफ करना नहीं पड़ेगा। देखिए इस तरह से थोड़ा गर्म पानी डाल के रख दीजिए और इसके बाद आप इसको साफ कीजिए, बार बार करना नहीं पड़ेगा। आई होप ये टिप आपको यूजफुल लगे। तो नेक्स्ट टिप चलिए देख लेते हैं, मटर को लेकर है। जब भी आप मटर लेते हैं और जब भी हम मटर की सीजन खत्म हो रहा है तो हमें बहुत सारे मटर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ये आगे से नहीं मिलेगी, हमें फ्रोजन वाले मटर से काम चलानी पड़ेगी। तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, थोड़ी ज्यादा मात्रा में मटर ले लीजिए और सारे मटर को छिलका लीजिए। वो एक भी रहना नहीं चाहिए छिलके के साथ। अगर छिलके के साथ रखते हैं तो जल्दी खराब हो जाती है, ये तो पुरानी मटर हो जाती है, खराब हो जाती है, बीज वगैरह निकल आती है, स्प्राउट्स वगैरह। हम क्या करेंगे, मटर के छिलके को सब कुछ निकाल देंगे बैठ के। हमें जितनी भी लेना है लेके छिलका निकाल देंगे और हम क्या करेंगे, इस तरह से डिब्बा जो होते हैं हमारे घर पे, जो खाना वाना आता है, वो देखिए पाउडर वगैरह आता है, खाने की पाउडर, सेल पाउडर, इससे रख के हम डिप में रखते हैं ताकि ये 3-4 महीना चल जाए। बिल्कुल खराब नहीं होता है, पूरा बर्फ होके रहती है। जब भी निकालनी हो हम निकाल के बना सकते हैं, फ्रोजन मटर की जरूरत नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला यूजफुल टिप्स, बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए यहाँ पे नींबू, घर पे जो भी नींबू होता है, अगर आपके पास इस तरह के बड़े वाले नींबू है, ये तो बढ़िया काम है। तो हम क्या करेंगे, नींबू को पहले काटते हैं। आप अपने हिसाब से काट लीजिए, लंबाई पे काटिए, नहीं तो इस तरह से गोल में हिस्सा के काटिए। तो देखिए इस तरह के नींबू में अक्सर ये बीज नहीं होता है, तो ये नींबू बहुत ही हेल्पफुल हमें हो जाती है। अगर इस तरह से नींबू आपको मार्केट में मिलती है तो आप तो इसको लेके 2-3 रखिए फ्रिज में, तरह तरह के काम में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे मैं एक नींबू लेके इसको 2 भाग में काट ली और इसका जो छिलका है ना, इसकी छिलके की बहुत ही अच्छी वाली यूज भी होती है। तो ये अंदर का हिस्सा जो ये देखिए, जो इसमें गड्ढा जैसा है, उसकी जो थोड़ा सा इसमें जो ये हमारी फाइबर जैसा है, इसको हम निकाल देते हैं। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, इसीलिए मैंने बोला कि ये बड़े बड़े नींबू का बहुत ही अच्छा काम होता है। ये जो गड्ढा है वही गड्ढे से हमें काम है। तो हम काट के इसको साइड में रखते हैं, बगल में रखते हैं। एक हम कॉफी लेते हैं, घर पे जो भी कॉफी आप इस्तेमाल करते हैं, अगर पाउच इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप बॉटल वाली कॉफी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी कर सकते हैं।
सकते हैं, रेगुलर जो आप खाने पीने में, कॉफी पीने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 2 नींबू हम ले आते हैं। तो देखिए ये छेद में क्या करेंगे, हम कॉफी पाउडर डालते हैं। तो 2 इसीलिए हमने इसी नींबू का इस्तेमाल किया, रेगुलर वाले नींबू की नहीं है। तो इस छेद में हम कॉफी पाउडर डालते हैं और इसके ऊपर भी कॉफी पाउडर डालते हैं। देखिए इस तरह से हम पूरे नींबू के ऊपर कॉफी पाउडर थोड़ा ज्यादा मात्रा में डाल देते हैं। देखिए बहुत ही यूजफुल काम है। चलो इसको हम रख लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वाला हमें काम क्या करना है। हम यहाँ पे हमारी फ्रिज की जो डिपर है, जहाँ पे बर्फ जमता है, उसी में एक पीस रखते हैं और यहाँ पे चले आते हैं नीचे वाले हिस्से में, जहाँ पे हम रेगुलर खाना रखते हैं, सब्जी वगैरह रखते हैं, वहां पे एक रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फ्रिज के अंदर ये नींबू में कॉफी डाल के क्यों रखा, सबसे बड़ा रीजन ये है और सबसे बड़ा कारण हमें जाननी बहुत ही जरूरी है। तो डेली हम डिपर में, देखिए डिपर में खाना वाना रखते हैं जो ज्यादा समय तक चले, तो इसमें बर्फ जम जाती है। आप देखा होगा कि फ्रिज में जब भी हम डिपर में बहुत दिनों तक कुछ भी रख लेते हैं और ओपन करते हैं, हमें दिक्कत होती है क्योंकि डिपर का अंदर एक मोटा वाला परत बैठ जाता है जो हमें खोलने में दिक्कत होती है और इसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कंजप्शन होती है। और नीचे भी देखिए चिल्लर ट्रे में भी ये बर्फ जम जाती है, इसी हिसाब से हमें ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत कंजप्शन होती है। और चिल्लर ट्रे भी हमारी कभी कभी अजीब सी गंध निकलती है और फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में हम आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होते हैं ना, हम अपने हिसाब से सामान नहीं रखते, पूरा ठूस के इसको पूरा भर भर के रखते हैं। कुछ सामान यहाँ पे ढकते नहीं और कुछ सामान ऐसे ही छोड़ देते हैं और इससे क्या होता है कि अजीब सी गंध निकलती है। जब भी आप फ्रिज खोलेंगे तो इसी बदबू आती है, सारे खाने की बदबू एक साथ मिल जाती है और हमें अच्छा नहीं लगता है। फ्रिज की कैपेसिटी से ज्यादा रखते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत आती है। तो इससे बचने के लिए हम नींबू और कॉफी रखेंगे, बदबू मुक्त होंगे और इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आएगी। तो नेक्स्ट वाला टिप्स चलिए देखते हैं बंद गोभी को लेकर है। तो जब भी आप बंद गोभी काटते हैं तो छोटे से तरीके से आप काटिए, आपको आगे से बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, हाथ वाथ कटने की चांसेस नहीं है। बंद गोभी की पीछे वाले गंठल पे हम एक चाकू घुसा देते हैं और इसको ऐसे ही खड़े करके पकड़ लेते हैं। थोड़ा हम हाथ को पूरा स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़ा पकड़ के रखेंगे और दूसरी वाली एक चाकू लाएंगे और उसको पीट के हम इसको काटेंगे। ये बंद गोभी ऐसा सब्जी है जो आप जिस तरह से इसको काटो, जैसे काटो, आपकी मर्जी, कटनी चाहिए और खाने में ये स्वादिष्ट बनता है। तो हम अपने हिसाब से थोड़ा क्रिएटिविटी लगाते हैं, तो हम थोड़ा ऊपर से पकड़ते हैं, नीचे से काटते हैं। हमारे हाथ तो बिल्कुल सेफ है। अक्सर बंद गोभी साग काटने के टाइम पे हमारा नाखून कट जाती है, हाथ कट जाती है, हमें दिक्कत होती है। इससे बचने के लिए ये बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही बढ़िया तरीका है। बैचलर्स के लिए, बिगनर्स के लिए जो कटिंग वटिंग नहीं जानते, इन लोग के तो बहुत बढ़िया है। बंद गोभी की कटिंग हो गई और खाने का स्वादिष्ट भी बरकरार रहेगा। और रेस्ट वाले गोभी को हम यहाँ पे बचा के रख लेते हैं नेक्स्ट काटने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वाला यूजफुल हैक्स। हमारे घर पे हमारी चाकू, छुरी, कैंची वगैरह बहुत कुछ सामान हम रखते हैं काटने कटने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो छुरी कैंची हम लोग रखते हैं, 2-4 तो हम इधर उधर रखते थे, कभी कभी ढूंढने पर नहीं मिलता है, ज्यादा दिन ये रह जाते हैं तो इसमें जंग हो जाती है इसकी परत में। तो चलिए इसको बाहर ना लेके घर के अंदर काट लेते हैं। रेत की पेपर 10-20 रुपए में खरीद के ले आते हैं, एक टुकड़ा काटते हैं और उससे ये कैंची को हमारी काटने लगते हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, किसी को देने की, पैसों की खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और जो धार करते हैं उन लोगों को तो बिल्कुल देने की जरूरत है, बहुत पैसा लूट लेते हैं वो लोग। तो इस तरह से काट लीजिए रेत पेपर से अपनी कैंची को। देखिए कैंची कितनी धार और कितनी फास्ट होती है। हमारी कपड़े, पॉलिथीन वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, आप कुछ भी काटो फटाफट कट जाती है। नो टेंशन, नो झंझट, हमारा काम हो गया 10-5 रुपए में। तो चलिए कैसा लगा आज का टिप्स, चलिए मिलते हैं कल के यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय।